Greetings everyone. Hope you are doing well. तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं हमारी सीरीज में डीबीटी की ये रहेगा हमारा हाउ टू कनेक्ट डीबीटी टू स्नोफ्लेक। इन दोनों का कनेक्शन आज हम लोग क्रिएट करेंगे और विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि स्नोफ्लेक का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। एक बार आपका स्नोफ्लेक का अकाउंट का सेटअप हो जाए तो आपने जस्ट डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, और यहाँ पे आप करेंगे स्कीमा क्रिएट। जैसे कि डेटाबेस का नेम मैं यहाँ पे दे रही हूँ माई डीबीटी डीबी, माई स्कीमा, माई डीबीटी एससीएच, यानी ये मेरा स्कीमा है। यहाँ पे ये दो चीज़ें मैं यहाँ पे क्रिएट कर चुकी हूँ। आप आपके हिसाब से जो भी आप सुटेबल नेम देना चाहते हैं आप दे सकते हो। ओके, और जो थर्ड चीज़ हमको रिक्वायर्ड यहाँ पे रहेगी, आपका जो करंट यूज़र जो भी रहेगा तो आपको प्रॉपर नेम यहाँ से लेना है। ठीक है, जैसे कि मेरा जो करंट यूज़र है, जो यूज़र नेम मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरा टेक्निकल क्वीन 1 का है। देन उसके बाद जो है मेरा करंट वेयर हाउस रहेगा। तो इस केस में बहुत सारे वेयर हाउस ऑलरेडी होते हैं, बट अभी यहाँ पे जो है मेरा ओनली कंप्यूट वेयर हाउस है। तो आपको अगर चेक करना है तो आप एक बार रीचेक कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी और कोई वेयर हाउस में आपको क्रिएट करना है, जैसे कि माई वेयर हाउस लेते हैं या फिर कुछ भी, तो आप वो ले सकते हैं यहाँ पे उसको यूज़ करके। तो अब ये हमारा सेटअप हो चुका है स्नोफ्लेक साइट से। अब चलते हैं डीबीटी पे। तो देखिए यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, डीबीटी सर्च करना है, डीबीटी क्लाउड। ओके, जैसे ही आप डीबीटी क्लाउड सर्च करते हैं यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो ट्राई कर रहे हैं डीबीटी जैसा अकाउंट जो है हम ट्राई करेंगे, इसका ट्रायल वर्जन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको जो है डीबीटी अकाउंट आर फ्री फॉर एवर। ओके, तो ये आपको मिल रहा है 14 डेज के लिए ओनली, यानी आप 14 दिन तक इसका फ्री ट्रायल यूज़ करके आपका जो भी यूज़ केस है उस पर आप वर्क कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ बेसिक डिटेल पूछ रहा है, ये हमको यहाँ पे देनी है। तो अभी जैसे कि ये ईमेल पूछ रहा है, यहाँ पे मैं जो है ईमेल अपना पर्सनल ईमेल नहीं यूज़ करूँगी, मैं तब तक के लिए यहाँ पे टेम्प्ररी ईमेल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, एक चीज़ है डीबीटी की कि यहाँ पे अगर आपने 14 डे के ट्रायल पे कोई भी मतलब आपका जो ईमेल आईडी है यूज़ कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम आपको आपका दूसरा ईमेल आईडी यूज़ करना पड़ेगा। जबकि स्नोफ्लेक में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे हम रिपीट ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम सेम ईमेल आईडी, बट यहाँ पे वो बोल देता है कि ये ऑलरेडी आपने यूज़ कर लिया है तो आप इसको नहीं कर सकते, आपको न्यू ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ करना। तो ऑलरेडी मेरे जो ईमेल आईडी है वो मैंने यूज़ कर चुकी हूँ सारे। तो इसके लिए टेम्प्ररी यानी तब तक के लिए जस्ट ये थोड़े टाइम के लिए एक्टिव रहेगा। तो मैं जस्ट टेम्प्ररी ईमेल से मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी वो बना के देता है जो ऐप है ये। तो ये वो यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। तो ये मेरा टेम्प्ररी ईमेल है, थोड़े टाइम बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलो, अभी डीबीटी ट्रायल के लिए काफ़ी है, बट आप आपका पर्सनल यूज़ कर लेना। ओके, 14 डे का ट्रायल मिल जाएगा। तो जैसे कि फर्स्ट नेम मैं टेक्निकल लूँगी, लास्ट नेम आप जो चाहे वो दे सकते हैं यहाँ पे, कंपनी नेम। पासवर्ड आपको यहाँ पे पूछेगा, डीबीटी का पासवर्ड आपने प्रॉपरली एंटर करना है जो भी आप देना चाहते हैं। अब ये पूछ रहा है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। यहाँ पे आपने किससे सुना है, क्या चल रहा है, वो आप दे सकते हैं, या तो सॉफ्टवेयर वेंडर से, कलीग से सुना है, अपने एम्प्लॉयर से सुना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं सॉफ्टवेयर वेंडर। ठीक है, आई एग्री, आई एम नॉट रोबोट, क्रिएट माई अकाउंट।
ठीक है, देखो इसने क्या बोल रहा है कि वी हैव सेंट ईमेल, मेरे इस ईमेल आईडी पे उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन भेजा है, मुझे वहां पे जाके एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्पररी ईमेल ऑलरेडी ये मेरा कुछ टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक करती हूँ, तो देखिए आपके जो ईमेल आईडी पे आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा। वेरीफाई योर ईमेल कर दो यहाँ पे आप, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई एम करंटली यूज डीबीटी, आपका जो भी यूज केस है, और मैं डीबीटी आई एम न्यू टू डीबीटी भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब भी आप उसको सेलेक्ट करेंगे, एक बार सेलेक्ट करने बाद सबमिट करना है, वापस से सेलेक्ट करके देन अगेन सबमिट करना है, तब जाके आपको ये जो है वेब यूआई यहाँ पे शो होगा। ठीक है, का बैकएंड में कुछ उन्होंने शायद सेटअप रखा होगा, दैट्स व्हाई ये टेकिंग टू टाइम। ओके, तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट नेम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कंटिन्यू करना है यहाँ पे। अब देखो ये पूछ रहा है कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन हमने बनाया नहीं है, तो हम ऐड करेंगे कनेक्शन, ऐड कनेक्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे डीपीटी के साथ कौन कौन से टूल कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये डिटेल जो है उसके रिलेटेड है कि आप स्नोफ्लेक कर सकते हैं, पोस्टग्रेसक्यूएल, रेडशिफ्ट, डेटाब्रिक्स और बाकी सारे भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग किससे कनेक्ट कर रहे हैं, स्नोफ्लेक से। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कनेक्शन नेम हम देंगे स्नोफ्लेक टू डीबीटी। ओके, अकाउंट नेम ये यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, अभी ये अकाउंट नेम जो है, अकाउंट यूआरएल जो भी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्नोफ्लेक का, तो हमको जाना है हमारे स्नोफ्लेक के अकाउंट में। जैसे ही आप स्नोफ्लेक के अकाउंट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है एडमिन का। ठीक है, यहाँ पे आके आपको आना है अकाउंट में, जिस अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब अकाउंट पे क्लिक करने बाद दो चीजें आते हैं यहाँ पे, या तो ये पूरा अकाउंट का यूआरएल देगा, या तो फिर ये लोकेटर देगा। तो हमको बहुत ही केयरफुली लोकेटर यूज करना है। ठीक है, हम अकाउंट का यूआरएल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो वो कनेक्शन में कुछ इश्यू देता है, उसको रीजन वाइज में वो सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग ये ले रहे हैं यहाँ से, जस्ट आप ये जो दिखाई दे रहा है लिंक ऑप्शन, जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा यूआरएल। अब चलते हैं डीबीटी पे। वन सेकेंड, ये टैब मैं क्लोज कर लेती हूँ, अननेसेसरी टैब्स ओपन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो यूआरएल पेस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे यहाँ से क्या रिमूव करना है, मुझे यहाँ से रिमूव करना है स्नोफ्लेक कंप्यूटिंग डॉट कॉम तक का, मैं लास्ट से रिमूव करूँगी, और स्टार्टिंग का मैं जो है https:// जो है वो मैं यहाँ पे रिमूव करूँगी। दैट्स इट। तो ये हमारा इतना ही उसको लगने वाला है, यहाँ पे जो अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे रीजन लोकेटर लगेगा, ओनली लोकेटर एंड रीजन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके अलावा और एडिशनल कुछ भी नहीं। तो चलो अभी देखो ये डेटाबेस नेम पूछ रहा है, सेम ऑलरेडी जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे जो डेटाबेस हमको कनेक्ट करना है, जो डेटाबेस हम यूज करने वाले हैं, वही डेटाबेस का नेम हम लेंगे। जैसे कि मैं यही लूंगी, माई डीबीटी डीबी ऑलरेडी है यहाँ पे, मैंने उससे पहले यूज किया था। और वेयर हाउस जो है मेरा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे कंप्यूट लूंगी। ओके, जैसे ही आपकी तीनों डिटेल आप यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सेव करना है, सेव करना भूलना नहीं, वरना नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होएगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं इसको। देखिए ये आपका जैसे ही सेव हो गया, आपको नीचे का एक टैब दिखाई देगा कि इन्वायरमेंट टाइप्स, तो यहाँ पे आप इन फ्यूचर आपका जब भी मतलब डेवलपमेंट प्रोडक्शन वो सब हम लोग वो भी देख लेंगे, बट अभी तो हम ऑल ही करते हैं इसको। ठीक है, तो ऑल ही करेंगे। एंड देन हम यहाँ पे देखिए, अगर आप जाते हैं डीबीटी के नीचे, हमारा जो है सेकंड ऑप्शन है स्टूडियो।
तो स्टूडियो पे आप क्लिक करेंगे। देखिए आप जैसे ही ये स्टूडियो पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कनेक्शन की डिटेल वो पूछता है। प्रोजेक्ट नेम में हमने ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया है एनालिटिक्स। और यहाँ पे देखिए कनेक्शन जो हमने वहाँ पे बनाया था वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो स्नोफ्लेक टू डीबीटी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब देखो ये यूजर नेम हाँ मांग रहा है, तो ये जो भी चीजें मांग रहा है ये सब स्नोफ्लेक की रहेंगी, क्योंकि हमें वहां से कनेक्ट करना है उसको, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा यूजर नेम हम लोग यहाँ से लेते हैं। आपके स्नोफ्लेक अकाउंट का यूजर नेम मांग रहा है वो, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। पासवर्ड आपको किसका देना है? स्नोफ्लेक का देना है, स्नोफ्लेक के अकाउंट का। स्कीमा नेम ये यहाँ पे मांग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने स्कीमा नेम नहीं मांगा था, उसने जस्ट डेटाबेस वेयर हाउस मांगा था, राइट। तो स्कीमा नेम मैं यही दूंगी कि जो भी चीज़ें हमें करनी है ये स्कीमा में कर लेना। एडिशनल स्कीमा कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे कुछ एडिशनल कोई भी चीज़ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आपको जस्ट टेस्ट कनेक्शन करना है। अगर प्रॉपर क्रेडेंशियल हो गए तो ये टेस्ट कनेक्शन पास हो जाएगा। देखिए कंप्लीट। अगर यहाँ पे आपने कुछ मिसिंग किया है अबाव में तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जो भी चीजें देंगे प्रॉपरली देना स्नोफ्लेक के, ठीक है। तो ये जैसे कि हमारा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट दिखाई दे रहा है ग्रीन में, तो सेव करेंगे। अभी के लिए मैं नेवर करती हूँ इसको। अब यहाँ पे देखिए ये बता रहा है चूज रिपोजिटरी। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, बट अभी फिलहाल हम मैनेज के साथ ही जाएंगे। ओके, जैसे अभी मैनेज ही जाएंगे क्योंकि हमारा स्टार्टिंग फेज है। रिपोजिटरी पे देंगे माय रिपोजिटरी। जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन क्रिएट। देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है कि योर प्रोजेक्ट इज रेडी, ठीक है। तो आपका जो है सेटिंग जो है डीबीटी साइट से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट डेवलपिंग इन द आईडीई। ओके, तो इस पे आपको क्लिक करना है। ये बोल रहा है कि आपको अगर कोई टूर वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं, वो आपको पॉपअप के जरिए सारी चीज़ें बता देगा, बट अभी के लिए हम लोग नो थैंक्स बोल देते हैं इसको। और जैसे कि हाँ, सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, तो इनिशियलाइज डीबीटी प्रोजेक्ट पे आपको ज़रूर यहाँ पे क्लिक करना है। इससे ये क्या करेगा कि बैकग्राउंड में जो भी सारी उसकी चीज़ें रहेगा वो हमारे डीबीटी रिलेटेड वो सेटअप कर लेगा, ठीक है। तो इनिशियलाइज डीबीटी प्रोजेक्ट पे क्लिक जरूर कर दे। तो देखिए आपके पास इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जस्ट करते हैं क्रिएट न्यू फाइल। जैसे ही हम क्रिएट न्यू फाइल करते हैं तो हम हमारा जो है बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम क्रिएट न्यू फाइल करते हैं, यानी हमारा जो है CLI आप बोल सकते हैं, ये डीबीटी का जो हमारा वेब यूआई है। तो आप इस पे कमांड आपके जो भी है वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे, सेलेक्ट। तो यहाँ पे कंट्रोल एंटर करेंगे हम लोग रन करने के लिए।
देखिए हमारा जो कनेक्शन है सक्सेसफुली हो गया है। तो ये कहाँ से रीड कर रहा है सारी चीजें, ये हमारा स्नोफ्लेक का डेटाबेस है। वो बता रहा है कि अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको जब कनेक्ट कर रहे थे तो उस केस में हमने उसको कहा था कि माई डीबीटीडीबी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप जो भी डेटाबेस का नेम देंगे स्नोफ्लेक के, वो वहाँ इसको कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से शो सेलेक्ट। ओके, यहाँ पे एक चीज है, आपको जो है कॉलन हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं लेता है यहाँ पर। लाइक करंट कीमा करेंगे, कीमा। ओके, तो जस्ट आपको यही रन करना है। रन भी कर सकते हैं या फिर प्रीव्यू सिलेक्शन भी करेंगे तो सेम ही चीज होगी। ठीक है, 1 सेकेंड, कुछ तो एरर है। हम्म तो प्रीव्यू सिलेक्शन ये इस तरीके से आपको बता देगा कि देखिए मैं कौन सा वाला स्कीमा यूज कर रही हूँ यहाँ पे। माई डी बी टी एस सी एच हमारा नेमिंग कन्वेंशन है स्कीमा का। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है स्नोफ्लेक टू डीबीटी सक्सेसफुल हमने यहाँ पे कर लिया है। इसके अलावा भी आपको अदर कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए हमारा जो कनेक्शन है यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है डीबीटी से स्नोफ्लेक का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीरीज में, जो आगे का हम जो सेटअप करेंगे वो हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।